नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया। 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में युवाओं और महिलाओं को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी। तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तैयारियां हो रही है। संदेश देने की यहां से जबरदस्त कोशिश होगी। वीवीआईपीज के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। और तैयारियों की बात करें तो देखिए, दिल्ली से लखनऊ तक जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। आपने देखा कई मीटिंग्स के दौर चले, बाकायदा पूरा एक सिलसिला चला और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है जब से तारीख सामने आई है। और हम तैयारियों का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पहुंचने का भी जिक्र कर रहे हैं। और ना सिर्फ शपथ ग्रहण भव्य होगा, जो मंत्रिमंडल है उसे किस तरह से सजाया जाएगा, किस किस को तवज्जो मिलेगी, जगह मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, अब क्या बड़ी जानकारियां आ रही हैं इस पूरे, अगर हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर अपने दर्शकों को बताना चाहें तो? और देखिए, दो बातें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर तो दिखाई दे रही कान्हा स्टेडियम से, जहां पे लगातार अधिकारी जाके निरीक्षण कर रहे हैं उस पूरे एरिया का, उस पूरे ग्राउंड का, स्टेडियम का, जहां पे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। भव्य मंच बनना है, लाभार्थी भी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए वहां पे प्रयास किया जा रहा है। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के कई बड़े देश के दिग्गज और खास मेहमान होंगे। एक तस्वीर तो वो रही। दूसरी तस्वीर रही उस सरकार के नए गठन के प्रारूप की, जिसको लेकर लगातार बैठकों मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। क्योंकि मंत्रियों की जो फहरिस्त होनी है उसमें कुछ लोगों को संगठन में भेजना है, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। ऐसे में वो चेहरे कौन कौन से, हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा बहस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं लखनऊ, उनको एक औपचारिक ऐलान करना है। जो एक प्रक्रिया बनाई गई कि पर्यवेक्षक आते हैं, विधानमंडल दल की बैठक होती है, सारे विधायक अपना नेता चुनते हैं, तो वो एक प्रक्रिया को अपनाना है। एक प्रोटोकॉल के तहत अमित शाह आज देर शाम या कल सुबह लखनऊ आ सकते हैं। कल ही बैठक होनी है लखनऊ में विधानमंडल दल की। शाम 4 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि लोक भवन में एक ऐसी बैठक ऑर्गेनाइज हो सकती है। हालांकि कुछ भी पुख्ता बताने को कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये तस्वीर जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगी, जहां पे कान्हा स्टेडियम के इतर सरकार के गठन को लेकर नेताओं के नामों पर मुहर लगनी है। डिप्टी सीएम से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उनको लेकर अभी भी नेताओं की बैठकों का दौर, लॉबिंग का दौर चल रहा है। हालांकि त्योहार बीता होली का, लेकिन इसमें भी लोगों ने मेलजोल बढ़ाए सिर्फ इसलिए ताकि मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शुमार हो जाए, शामिल हो जाए। तो ये तस्वीर कल तक थोड़ी साफ हो पाएगी जब अमित शाह लखनऊ आ जाएंगे, पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी इसके बाद, और नेता चुना जाएगा। तो ये तस्वीर लखनऊ से दो महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें, जहां पे एक तरफ शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो वही दूसरी ओर लॉबिंग चल रही है मंत्रिमंडल में शामिल। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, कैसे नाम उछाले जाते हैं, फिर उन पर चर्चा होती है। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हम दिल्ली से लखनऊ तक जो हो रहा है वो तो बता ही रहे हैं, क्योंकि आपने गोरखपुर भी थे, अभी कल तस्वीरें वहां से भी सामने आई, और अब मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम की हम बात करते हैं। आज भी कुछ मुलाकातें होने वाली है, जरा वो जानकारी हमें, हमारे दर्शकों को दीजिएगा राजीव। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जीनत, आज से उत्तर प्रदेश में यह अभियान शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की जो खुराक है, ड्रॉप है, वो पिलाई जाएगी। दूसरी ओर खुद यहां पर इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, उनकी बैठकों का दौर जारी है। और जैसा कि अभी अनामिका बता रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार भी, मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो ऐसे में जो तमाम, कल आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर होली मिलन कर रहे थे, तो तमाम मंत्री जो योगी सरकार में थे, चाहे वो महेंद्र सिंह हो, राजीव, मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ गई है, फिर बातचीत करेंगे इसी पे। यूपी में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। 1 हफ्ते तक यह अभियान चलेगा। राज्य में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो
ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां भी जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, पल्स पोलियो अभियान की जब हम बात करते हैं, हम लगातार इसको सुन के बड़े हुए और इसकी वाकई जरूरत है कि एक भी बच्चा किसी तरह से प्रभावित ना हो। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, जब मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं और ये पूरे 1 हफ्ते तक ये चलेगा, पूरा एक कैंपेन जो है। बिल्कुल, ये पल्स पोलियो से भले ही देश को मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और किसी को छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए पल्स पोलियो प्रत्येक बच्चे को पिलाया जा रहा। इस वक्त मैं जो है जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं, जो महिला चिकित्सालय के ठीक सामने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काउंटर, यहाँ पे 5 काउंटर लगे हुए हैं, उन काउंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पे आएंगे। मैं आपके पास आऊंगी। एक तस्वीर आई, वो मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाऊं। देखिए, बेहद ही छोटा बच्चा है और अगर हम अंदाजा सही लगाएं तो मुश्किल से 4-5 महीने का होगा ये, जिसे मुख्यमंत्री ने सीने से लगाया हुआ था। अभी जो हमने तस्वीरें देखी, बड़े प्यार से आप देखते हैं जैसे एक माँ बच्चे को लगाती है। देखिए ये तस्वीर कितनी और ये ऐसी तस्वीर है जो आर्काइव हो जाएगी, जिसकी बार बार बात होगी, जो सजो के रखी जाएगी। देखिए जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है, सहलाता है, जैसे माँ छुपाती है अपने बच्चे को। आपने देखा होगा अमूमन जब आंचल में लेती है, कुछ वैसा सा ही है। एक मुख्यमंत्री जब एक बच्चे को इस तरह से लेता है तो देखिए वो तस्वीर कितनी खास हो जाती है। इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। और बच्चा बड़े इत्मीनान से, प्यार से और अच्छा, बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता है वो जो आपकी भावनाएं हैं उसे बड़ी तेज़ी से एहसास करते हैं, तो वो भी बड़े सुकून से आराम फरमाते हुए छोटे से जनाब आपको नज़र आएंगे। देखिए, और बड़ी प्यारी सी एक माला भी जो है इस बच्चे के गले में मुख्यमंत्री ने डाली, पहनाई गई। और फिर ये 2 बूंद हम सुनते आ रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, तो ये शायद अन्न जो है वो दे रहे हैं उसे, छोटा बच्चा है ये। तो ये तस्वीर बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, जिसकी आज दिन भर बात होगी, ना सिर्फ आज होगी लेकिन बार बार इसकी बात होगी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा और एक इतने बड़े प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री जब उस छोटे से बच्चे को सीने से लगाता है तो तस्वीर तो बहुत ख़ास हो जाती है, बहुत यूनिक हो जाती है। देखिए, और इस पूरे अभियान का हम जिक्र कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के कोने में, और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बच्चा नहीं बचना चाहिए, हर बच्चे को पल्स पोलियो, जब हम बात करते हैं पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। ये महिलाएं जिन्हें मुख्यमंत्री एक तोहफे के तौर पर, हो सकता है उस टोकरी में एक महिला के लिए या जिसकी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई हो, तो उनके लिए फल बहुत ज़रूरी है, खान पान एक बेहतर होना बहुत ज़रूरी है विशेष तौर पर। तो उस तरह का तोहफा देते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया उस तस्वीर के दिन भर बात होगी। आप उस तस्वीर को आज तमाम